और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अपने गांव से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। सरकार गठन की हलचल के बीच अपने गांव चले गए थे शिंदे और बैठक को छोड़कर सतारा जिले में अपने पैतृक गांव गए थे। तो एक बड़ा अपडेट है, सितारा से मुंबई पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। सरकार गठन की हलचल के बीच में सितारा से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। अपने गांव से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा तबीयत एकदम ठीक है। सरकार गठन की हलचल के बीच अपने गांव चले गए थे शिंदे। महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन दिल्ली में बैठक के बाद, दिल्ली में अमित शाह के साथ जो बैठक हुई उसके बाद महायुति की बैठक में शामिल होने की बजाय एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे, जिसके बाद अलग अलग अटकलें लग रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं, क्या वो जो चाहते हैं वो बात बन नहीं पा रही है, इस कारण से क्या वो अपने गांव चले गए थे। ऐसी तमाम हलचलों के बीच अब एकनाथ शिंदे फिर से वापस आ गए हैं। बैठक को छोड़कर सतारा जिले में अपने पैतृक गांव गए थे। और देखिए ये तस्वीरें, मुंबई पहुंचे जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच चुके हैं और यहां पर मीडिया ने फिर उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ बातचीत करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ हैं। देखिए एकनाथ शिंदे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा उन्हें वो कबूल है, और वो ये पहले ही बात स्पष्ट कर चुके हैं। तो देखिए सरकार गठन की जो तमाम कवायदे हैं, जो खबरें हैं, उस बीच अब एकनाथ शिंदे का वापस लौटाना बेहद महत्वपूर्ण सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब जीत सुनिश्चित होती है। जीत जब मिल जाती है तो जीत के बाद इंतजार होता है कि अब चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा, क्योंकि पिछली बार ज्यादा आंकड़ा होने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद कबूला था और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी अगर बात करते हैं तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ मराठा जो एक चेहरा है वो लोगों की प्रमुखता रहती है कि उनके हाथ में कमान हो। और लेकिन एक बात फिर ये निकलकर सामने आई कि क्या एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना जाए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही सीटों की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि इस बार की जीत में बड़ा मुकाम बीजेपी ने हासिल किया। तो ऐसे में अजीत पवार का साथ भी अगर मिल जाता है तो मैंडेट की सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं। नेताओं की अलग अलग बयानबाजियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर चेहरा कौन होगा। उसी चेहरे को लेकर इंतजार लगातार किया जा रहा है। ये तो स्पष्ट है कि चेहरा बीजेपी से होगा, लेकिन कौन होगा इसको लेकर अब तक भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ हाईली ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। एक आकलन ये सामने आया कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह विभाग उनके पास हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ये बीजेपी के हाथ से महकमा निकले, क्योंकि महाराष्ट्र में गृह विभाग का होना और मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का होना अपने आप में बहुत ही जरूरी है। अगर गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है तो कमान मुख्यमंत्री के पास है, ये एक बड़ा फैक्टर है।